नमस्कार दोस्तों, फिर आपके बीच में लेकर आया हूँ अपनों से अपनी बात। और एक पाँति लेकर आया हूँ। पाँति है जिस पाँति में अपनों से अपनी बात हैं, घुटे हुए जज्बात हैं, टूटे हुए जज्बात हैं, लेकिन फिर आपका साथ है। आपका साथ है तो रेगिस्तान को भी गुलिस्तान कर देंगे। चलिए अपनों से अपनी बात। आज सबसे पहले अन्य दिन की तरह ही वीडियो में मैं एक काव्य लेकर आऊँगा जो हृदय में राग है। खुल जाए तो काव्य है, घुट जाए तो रोग है। और उस काव्य को सुनाने के बाद, उस कविता को सुनाने के बाद उसके विभिन्न पात्रों पर चर्चा करूँगा और उसको यथार्थ से जोड़ने का प्रयास करूँगा। चलिए, वो काव्य कविता है लाश बिकता है। सड़क के किनारे पड़ा था एक लावारिस लाश, और लाश कर रहा था भीड़ में से हमदर्दी की तलाश। भीड़ गुजर रही थी, अपनी भेड़ जाल से चल रही थी। उसी भीड़ में भेड़िया था। भेड़िया ने भीड़ को देखा, अपना व्यापारिक जीप लपलपाया, और कहा, ये लाश दिखता तो है, बिकता भी है। तहकीकात एजेंसी ने तहकीकात किया, खबरी लाल ने खबर बनाया, एंगल एंगल से मसालेदार चटकदार। हुजूर हुजूर हुजूर, लाश दिखता भी है और बिकता भी है। वाह क्या बात! बहरूपिया भेड़िया को बाजीगरी करनी आती है। वो बाजार में उतरा। लाश से जुड़े जज्बात को भजाने के लिए मगरमच्छ के जैसे आंसू टपकाने लगा। मगरमच्छ के जैसे आंसू टपकाने लगा। गिरगिट की तरह रंग बदल बदल के लाश को विभिन्न ब्रांड में बेच दिया। लाश से छलके जज्बात खड़े खड़े बाजार में बिक गई। चलिए श्रीमान, ये लाश तो बिक गई, क्योंकि बिक गई इसलिए कि दिख गई, दिखती थी इसलिए बिक गई। कुछ लाश ऐसे भी हैं जो दिखती नहीं है, बिकती है। वह दिखती नहीं है इसलिए बिकती नहीं है। वह लाश सड़ती, गलती, घुटती, टूटती और भरी सभा में द्रौपदी की तरह लुटती रहती है। तो श्रीमान, मेहरबान, कदरदान, ये लाश अगर आपको दिख जाए, ये लाश अगर आपको दिख जाए तो देख क्या रहे हैं? आप कलम के मजदूर हैं। आप उठाइए कलम, निभाइए धर्म, जगाइए मरम। ये लाश आदमी में आदमियत तलाश कर रही है, लेकिन हे लाश, तू किसका क्या तलाश कर रहा है? ये आदमखोर की महफिल है। आधुनिकता के अंधी दौर में आदमी आदमखोर हो गया है। अपना बन के अपनों का खून पी गया है। ईमान को बेच के पकवान खा गया है। अरे आंखों की पानी बोतल में बंद करके बेच दिया है। लेकिन उम्मीद है, उम्मीद है। इस अंधेरे में एक जुगनू चमकती है जो कहती है कि सुनहरा घना अंधकार है तो क्या, सुनहरा प्रकाश आएगी। चलिए अब हम इसको यथार्थ से जोड़ते हैं। लाश कौन? इसका कविता और इस कहानी के पात्र हैं। लाश कौन? वो कौन लाश है जो दिखा और बिका? कौन लाश ऐसे हैं जो दिखती नहीं है, बिकती नहीं है? और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे, तो आप अक्सर देखेंगे, हमको बड़ा अजीब लगता है कि अक्सर मैं देखता हूँ कि आज फलाना हीरोइन बड़ा क्यूट नज़र आ रही है। अरे भैया, खबर को लेकर मैं करूँ क्या? फलाने आदमी का विवादित बयान आया है, खबर को लेकर मैं करूँ क्या? आप अक्सर बुनियाद से जुड़े, विवाद से न जुड़े। वह लाश जो बिकता है, उन्मादित बात। अब कुछ ऐसे लाश भी हैं जो बिकते नहीं हैं, दिखते नहीं हैं, बिकते नहीं हैं। आपको मैं यथार्थ की घटना बताऊं कि सड़क, कल की बात है, मैं जा रहा था तो देखा कि सड़क के किनारे एक बाछा, भगवान नंदी, मैं नंदी कहूँगा, महादेव के सवारी नंदी है, बाछा एकदम मरणासन अवस्था में, लेकिन उस पर ये था, मतलब बोरा जो है, मतलब ये सुतली वाला बोरा, वो ओढ़ाया हुआ था। तो हमें लगा कि अरे कोई तो, किसी के अंदर दिल तो जिंदा है। दलालों की महफिल में कोई तो दिल की बात कर रहा है। मैंने पता किया तो पता चला कि श्रावण नाम का एक लड़का उसकी सेवा कर रहा है। उसके पिताजी कैलाश पासवान,
फिर मैं घूमा, घर पर आया, रोटी लिया, डॉक्टर का इंतजाम करने की बात सोचा। चूँकि महाकाल महादेव आप ही को क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए कि आपके अंदर वो क्षमता है। मदर टेरेसा को क्यों दिखाई? कलकत्ता के जो सड़क पर जो भटक रहे थे गरीब लोग, वो कौन था उसका? अरे जिसे अपना लो वही अपना है। दुनिया में कौन अपना है? कोई किसी का नहीं है। जिसे अपना लो वही अपना है। वहीं पर एक मुकेश जी प्रेस वाले हैं, शाम को लेकर आए, ठेला लेकर आए, हम लोग बलभद्रपुर दरभंगा हॉस्पिटल में पहुंचाए। तो ये लाश 3 दिन से पड़ा हुआ था, मतलब बड़ा मरणासन वहाँ गया, ये सेवा शुश्रूषा ठीक हुआ। तो कम से कम आपके नज़र पर आवे, क्योंकि उसी गाय का दूध आप सुबह सुबह चाय में पीते हैं, आप धर्म से उसके भाई हैं और आपका भाई पड़ा हुआ था। तो श्रीमान मेहरबान कदरदान अपने अंदर झकझोरे हुआ आग, और आधुनिकता की अंधी दौर में हम सभी जांचे, हम क्या आदमखोर हो गए हैं क्या? हमें आदमियत की कुछ बची है क्या? ये जो ज्वलंत प्रश्न है, सुलगता प्रश्न है, कबीर की तरह लुकाटी की तरह सुलगता प्रश्न है। और जिस दिन ये प्रश्न उठेगा, उभरेगा, चुभेगा, उस दिन रैदास की कठौती से गंगा भी छलक जाएगी। तो श्रीमान ये खबर पर दीजिए नज़र, ये खबर आपकी है, उसको करिए कदर। और ये खबर जाए तो उसको दिल से ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि दिल से दिल की बात है, अपनों से अपनी बात है। धन्यवाद।